अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शाह चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूं है, सम ब्यूटीफुल शॉट्स ऑफ अ बिजी रोड इन पाकिस्तान। तो भाई ये ब्यूटीफुल शॉट्स तो नहीं है, खैर मैंने वीडियो थोड़ी सी देखी थी तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए डूब कर मरने का मकाम है। वीडियो के अंदर तो सर बहुत कुछ है और वाकई डूब मरने का मकाम है, क्योंकि जब हैवान पैदा हो जाते हैं ना माशरे में, तो फिर माशरे को कोई बंदा सुधार नहीं सकता। इस हवानियत को मेरी नज़र से देखें तो ऐसे ही है कि वो, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा करने वालों को किसी का हाथ काट दो, किसी की टांग काट दो, 8-10 बंदों को ऐसे लटका दो, तो फिर मैं देखता हूँ कि कौन बंदा जो है वो इस तरह की हरकत करता है। पढ़ाते लिखाते खुद नहीं है, खुद ना खुद पढ़ते हैं ना बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, और फिर क्या होता है जी एट द एंड कि वो रोडों पे गलियों में निकल जाते हैं, पता नहीं अपनी जो इज्जतें हैं वो बेच के आते हैं, या कि फिर वहाँ पे पैदा होते हैं, गली के कीड़े बन के वो पैदा होते हैं, अपनी होती नहीं कुछ भी घर में। तो ये खैर, क्योंकि मैंने जो शॉट देखे मुझे गुस्से ही बहुत थे। खैर वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार। टीम फुद्दुद्दीन द्वारा रेवड़ राष्ट्र के एक भीड़ भरे व्यस्त चौराहे से यह चलचित्र आपके लिए बनाकर भेजा गया है। इस चलचित्र में आप देखेंगे कि पाश्विक आहार और विचारों के कारण अपनी जीरायुक्त लाठी में प्रतिपल उठते रहने वाले तनाव के हाथों विवश होकर सैकड़ों नरमस्त खरवंशी जानवर रेवड़ राष्ट्र के एक व्यस्त चौराहे पर बार बार अपनी जीरायुक्त लाठी से लठजाल बुन रहे हैं, तथा उस चौराहे पर आने वाली प्रत्येक मादा जानवर को उस लठजाल में फंसाकर उनकी दुग्गी, गुल्लक तथा थनों पर निरंतर क्रूरता से लठ प्रहार करते हुए अपनी लठाग्नि को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। टीम फुद्दुद्दीन ने साहस का परिचय देते हुए एक ऊंचे भवन पर से लठजाल बुनकर उनमें दुग्गियां फंसाते मस्त खरवंशी नरों के झुंड तथा उनके लठजाल में फंसकर अपनी दुग्गी के रक्षार्थ चीखती चिल्लाती और फड़फड़ाती मादाओं का चलचित्र बनाकर आपके लिए भेजा है। मानव होने के नाते आप में इस चलचित्र को देखकर क्रोध का भी भाव उत्पन्न होगा तथा आपका यह विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो जाएगा कि अपने आसपास दिखने वाले प्रत्येक नरमस्त खरवंशी जानवर के पृष्ठ छिद्र में सदैव पूरा अंदर तक डंडा चढ़ाकर रखना चाहिए, ताकि उसकी चीरायुक्त लाठी में किसी भी प्रकार की पाश्विक संवेदना उत्पन्न ही ना होने पाए। यहाँ ध्यान रहे कि यदि एक नरमस्त खरवंशी जानवर के पृष्ठ छिद्र में से डंडे को निकाल लिया जाता है तो ऐसा मस्त खरवंशी जानवर संपूर्ण मानवता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। जहाँ तक मादा मस्त खरवंशिनियों का प्रश्न है तो उनके पृष्ठ छिद्र में डंडा चढ़ाने की तो आवश्यकता नहीं है, परंतु उन्हें समय समय पर सनातनी सोटे पर चढ़ने का अवसर हमें अवश्य प्रदान करना चाहिए, क्योंकि एक खड़े सनातनी सोटे से निकलने वाली दिव्य तरंगों को अपनी उष्ण दुग्गी के माध्यम से अनुभव कर लेने के उपरांत एक मस्त खरवंशिनी मादा को चीरायुक्त लाठियों से स्वतः ही घृणा हो जाती है। अतः इसी कामना के साथ कि चीरायुक्त लाठियों से त्रस्त आसपास दिखने वाली प्रत्येक मस्त खरवंशिनी मादा को मानव समाज के युवा होते बालक पूर्ण सनातनी सोटे की शरण में लाने का प्रयास करेंगे। हम टीम फुद्दुद्दीन द्वारा भेजा गया यह चलचित्र देखते हैं। कौन जाएगा मादर चौध? आजा 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 ऊपर आओ मादर चौधो। देखो मां अम्मा है यार, अम्मा नहीं माफी देंगे इतने बंदा चलो। ओ चेक करो यार, चेक करो चेक करो चेक करो। इतने आ गया जी, आ गया जी। ओ ये चीज
ए आगे 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 सज्जन आगे। बस फसलियां दे विच ते रह जंदी गलदे ने सारे खंजर। बाज नहीं गई। बहुत नास की जो वाइट शर्ट है इशारा करो कुड़ियां नु यार। ए कम पै चला जे, कम पै चला जे। ओ दे कम पै गया। ओए होए 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 ओए होए फादर चो ओए होए होए ओवे ओ फाद के लागे नहीं और चादर पाड़ गई कपड़े पाड़ गए कमीज पाड़ गई यार। एक नंबर का हराम दैया ही भैन चोद है केड़ा वाला भला? हां नो शर्ट आ मोटा काले मास्क वाला ए भैन चोद कहंदा है कि नाम नहीं इधर आओ तो मुसी लेके जुत्ती लगा जेड़ी सामने प्लीज लो फोन ना करो। ओ फिर आए कॉल ना करो पुलिस को 15 देखो पर आ रहे नहीं पुलिस ने कार दे भावे नहीं उतार दे रहा इस लेडी पे फोकस करें। बच गई बाजी हो रही ये इनका सागना भी आ रहा है लाल शर्ट। ये इस बंदे पे आपने फोकस रखना है। ये चीज हाँ ओए और ये सारे वही ग्रुप है इनका, ये टीम मेंबर हैं सारे। इन लोगों पे आपने फोकस करना है। ये रेड शर्ट जस्ट चपेड़े खाने होगा यहाँ पे। यार ये कितने सारे हैं आपस में लड़ रहे हैं अभी तो। आपस में ही है। ये और ये लेडीज का रैला। इसके पीछे एक ये अपनी मैरून शर्ट मोटा, इस पे फोकस करना है आपने। चोर है भड़वा साला। ये रहा वो देखो औरतों ये देखें रेड शर्ट को देखें। दूर खड़ा था, लेडीज देखी है, जो ही साथ आ गया। ये देखें पीछे आ गया। ये देखें पीछे आ गया। ये बड़ी मुश्किल बच्चा है और किसी मारन लगी सी उन्होंने। वो देख रही है क्या होगा। वो हमारा भाई है लाल शर्ट कितने रह गया। वो देखो औरत के साथ चला, उसने उसको हाथ लगाया फिर उसको हाथ लगाया क्यों। ये देखें, इन लेडीज को देखें और इस लाल शर्ट को देखें। ये बेगैरत का बच्चा लेडीज को ये वो देखे वो यार मेरे कैमरे सेव कर लिया। बेगैरत का बच्चा लेडीज को यार मेरे कैमरे सेव कर लिया। यार कमाल कर छोड़े बाबा, कमाल छोड़ देता है। एक और शॉट दे बाबा एवें दा। यार शानी ये थी कमाल। ये चीज ये हाथ किधर गया। वो पास गई है आ गया शरीफ फैमिली है पास गई। वो बहन जो सारे हैं वो आगे से भी उसको बहन होता है।
तो तुझे ऐसे लबोना एक और फैमिली नहीं है उसके साथ ही रहो जान। रेवड़ राष्ट्र के मस्तखरवंशी नरों द्वारा लठजाल बुनकर उसमें लपेटी जा रही मादाओं के विषय में आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। साथ ही अपने डिमोनेटाइज हो चुके इस चैनल को यथासंभव सहयोग भी करें। मस्तखरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको राम राम। वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वीडियो में जो हिंदी में अल्फाज यूज़ किए गए वो ज़ाहिर सी बात है, हमें समझ आते हैं, ये तो कोई बात नहीं कि समझ नहीं आते। वो भी काफ़ी, मैं तो अश्लील गिनता हूँ थे, बट रिकमेंडेड वीडियो है इसलिए हमने की, क्योंकि मोस्टली तो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जिन्होंने सेंड की थी उन्होंने ये कहा था कि आप अपने कंट्री के काम देखें, आप अपने लोगों के काम देखें, आप बहुत ज्ञान चाटते हैं। हम मुसलमान होने का वो कहते हैं कि हम मुसलमान आला तरीन अफजल कौम है, बाकी कौमें तो जो है वो बेकार है। तो अब इस पे आप बात करेंगे तो भागिएगा मत इस वीडियो से, तो इसलिए इस वीडियो को लेके आए। और इस वीडियो को लाने का इसके अलावा कोई और मकसद नहीं था। जो फर्स्ट में हिंदी बोलेगी सारी, वो उस पर तो मैं बहस नहीं करूँगा, बात ही नहीं करूँगा, लेकिन उसमें एक दो वर्ड बोले गए कि ना एक ख़ास किस्म का जो डंडा है ना, वो जो नर हैं, मर्द हैं, उनमें वो देना चाहिए। और जब तक वो डंडा रहेगा, आप समझ रहे हैं कि किस बार मैं क्या इस बारे में बात कर रहा हूँ, तो तब तक वो ठीक रहेंगे। तो जिस तरह की ये वीडियो थी और जो वीडियो मेकर्स थे, बनाने वाले थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो चलो वो बना रहे थे, लेकिन उनके लिए भी डूब मरने का मकाम है कि जब उन्होंने देखा कि हरकत हो रही है तो भाई वीडियो बनाने के मज़े लेने जो ले रहे थे वो लेने कम ज़रा करते, एक आध फ़ोन यूज़ करते, यूज़ करने के बाद पुलिस इतनी भी सोई नहीं है कि ना आए। ठीक है, पुलिस नहीं तो आप रेस्क्यू को बुला सकते हैं, कोई रेस्क्यू टीम आ सकती थी, और तो नहीं पुलिस नहीं तो रेस्क्यू टीम आ सकती थी। और मेरा ख्याल है कि रेस्क्यू टीम अगर आती तो मेरा काफ़ी हद तक वो फैमिलीज़ को जो है वो प्रोटेक्शन देती, सिक्योर करती। और करने के बाद इवन कि उनका काम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि वो आते। एमरजेंसी अगर उनको कहा जाता कि इस तरह की कोई है सूरत हाल, तो वो आते, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि उनकी सपोर्ट जो है वो काफ़ी क्विक है बाकी अदर जो जितने भी इदारे हैं उनकी निस्बत। तो इसके अलावा जो हरकत हो रही थी, मेरा ख्याल है कि वीडियो तो का बन गई है, चलो ड्यूरिंग वीडियो उन्होंने कोई हिम्मत नहीं दिखाई। तो ये जो फेस सामने आए हैं, तो मेरा ख्याल तो ये है कि इनको ऐसे नहीं कि गुमनाम है, हमने ये पकड़ लिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। पकड़ के जब सरेआम उनको कोई सज़ा हो तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो अभी यहाँ पे अक्सर बात करते हैं कि फ़लाँ हिंदू सिक्योर नहीं है, फ़लाँ हिंदू औरतों को ये किया, वो किया, फ़लान किया। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई जहाँ पे दरिंदे होते हैं वो नहीं किसी को माफ़ करते, किसी को नहीं बख्शते। तो यहाँ पे एक और बात भी है कि जो इस तरह की जहनीत के इंसान होते हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल में हर माशरे में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे क्या कहते हैं कि ओवर क्लेवर बनने के चक्कर में ना ज़्यादा ही कुछ कर जाते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि मेरे घर में माँ बहन है या बेटी होगी या है, तो फिर उनका क्या, इतनी उम्रें बीत गई तो ये सारा कुछ करते करते अब मुझे समझ नहीं आती कि ये किस स्कूल में पढ़े होंगे, किस माँ का दूध पिया होगा इन्होंने, या कैसे करके ये पले बड़े होंगे। तो ये हरकत इस तरह की जो वहाँ पे फैमिलीज गुजर रही थी, उस फैमिली वाले मर्द को फिर वो कहते हैं कि जी यहाँ पे कत्लो गारत हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो क्या कहते हैं सर कि अगर कोई इस तरह का कोई मेल पर्सन होता तो वो आगे 8-10 बंदे मार के चला जाता, ठीक है, बीच में कसूरवार बेगुनाह सारे लामल आ गए, तो फिर कहते जी यहाँ पे दहशतगर्दी होगी, ये हो गया, वो हो गया, फिर सबके कान खड़े हो जाते। वो लास्ट टाइम आपने होता है ऐसे है कि गैरत जो है ना, ये कौम कहती है कि अब में बहुत गैरत है, और गैरत आने लगे ना तो एक सेकंड में आ जाती है। वो मैं बात करता चलो, मुझे याद आ गया कि कोरोना के दिनों में ना
डबल सवारी पे बंदी थी। तो एक लड़का इधर ही हमारे पास वाले विलेज का है, वो अपने बाप को लेके जा रहा था मोटरसाइकिल पे। तो रास्ते में पुलिस वाले ने रोका, उन्होंने कहा कि यार डबल सवारी पे बंदी, उतरो, उतर के कान पकड़ो। वो लड़के ने मिन्नतबाजी की कि मेरा बाप बीमार है, मैं इसलिए इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो जाने ने, खुदा का वास्ता ऐसे ना करें, चलो मुझे कान पकड़वा लें, लेकिन मेहरबानी करें। तो पुलिस वालों ने बाय फोर्स उसको वो किया, मतलब कान पकड़ो, ये करो, वो करो, फलान। अगर उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी तो पुलिस वालों को भी चाहिए था कि पर्चा काट देते, कुछ भी करके, ठीक है जी आप जेल में चलो, वगैरह वगैरह। इस तरह की जो खुद सजाएं देनी होती है ना, तो फिर वो भी एक तरह का ना मेरा ख्याल है कि ये जायज़ नहीं है, खुद ही सजा दे दी। वो कान पकड़वाया कोई 15-20 मिनट, अब जाओ जी। वो वही बंदे जो कान पकड़ के फिर दोबारा बैठा दिए बाइक पे। या तो होता ना कि हम आपको छोड़ के आते हैं, अब आधा घंटा नहीं गुजरा होगा, वो लड़का वापस आया, कहीं से पिस्टल का अरेंज किया, जाते वो जो कांस्टेबल वो वहाँ पे खड़े हुए थे, उसने एक झटका भी नहीं दिया, 6-6 गोलियां दाग दी। अब वो जनाब जो वर्दी में मौलूस थे हजरात, वो शहीद हो गए और लड़के साहब भी भाग गए। फिर जाके पुलिस वालों को कान खड़े हुए कि यार इस तरह की हरकतें हमें भी नहीं करनी चाहिए। और लोग तो फिर लोग होते हैं, लोग उनका तो मतलब जब फिर जाती है ना फिर की, तो भाई फिर जाती है। अब जो मर गए उसके वो माँ बाप बहन भाई, उनको क्या मतलब कैसे होगा, ठीक है। सिर्फ एक छोटी सी हरकत की वजह से गए, और जो जिसको कान पकड़ाया गया था उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए था, भी चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों साइड पे ये जो गैरत होती है, ये जागने वाली बातें शातें होती हैं, ये दोनों साइडों पे एक रूल के मुताबिक एजुकेशन देनी चाहिए कि आपने अखलाकियात की हद कैसे हद में रहना है। अब मैट्रिक पास बंदा पुलिस में लगता है तो खुद को एसएसपी समझने लग जाता है, तो क्या क्या जहनीत होगी उसकी, कैसे करके। या फिर ऐसे होता है कि जो पहले लग गए वो भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा के लग गए। तो ये चीज़ें होती हैं कि माशरे ऐसे डेवलप नहीं होते। माशरे लास्ट टाइम हमें पुलिस वाले ने रोका था सर, तो आपने सिर्फ ये बोला था कि भाई मैं एक टीचर हूँ, आप भी किसी स्कूल से पढ़ के आए, तो काइंडली मेहरबानी करें। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपका हुक्म सर आंखों पे। तो इसी तरह और भी टीचर को एक बार ऐसा भी वाक़या हुआ कि एक बंदे ने बोला मैं टीचर हूँ, पुलिस वाले ने थप्पड़ मार दी। अब टीचर का स्केल होता है 16 और पुलिस वाले का होता है सारा 6-7 या 6 होता है। नहीं 9 तो नहीं होता, 6 होता है, 5 था तो 7 होता है, 7 स्केल होता है। तो उसके पास क्या है जी कि इख्तियारात हैं जी, मेरे पास गन है, मैं मुहाफ़िज़ हूँ, तो मैं बड़ा ये हूँ। ये यहाँ पे बात समझने की है। इसी तरह मुझे बात याद आ गई वो वाक़या कि लास्ट टाइम में मैं पढ़ रहा था कहीं पे, लॉस एंजल्स का वो वाक़या था कि किसी स्याह औरत, काली औरत को पुलिस वाले ने सिर्फ किसी वजह से थप्पड़ मार दिया, तो उसको पता नहीं कितना भारी जुर्माना हो गया कि आपने थप्पड़ क्यों मारा है, हाथ क्यों। तो रूल्स होने चाहिए, एजुकेशन बचपन से कुछ चीज़ें जो है, राइट्स जो है, जो बंदे के, एक शहरी के, एक सिटीज़न के राइट होते हैं उस कंट्री के द्वारा, वो उसको पढ़ाए जाएं, हर बच्चे को पढ़ाए जाएं, हर वालिदैन को बताया जाए, प्रॉपर काम किया जाए, तो फिर जाके माशरे जो है वो अच्छी तश्कील पाते हैं। अदरवाइज़ जो है माएँ जो है वो ऐसी होती हैं, तो फिर इस तरह के क्या कहते हैं कि गटर के कीड़े, गंदे लोग जो है वो तश्कील पाते हैं। मेरे पास बातें तो बहुत हैं, मतलब मेरा दिमाग फट रहा है कि मैं इसको क्या क्या कहूँ, लेकिन खैर। तो शहजाद सर तो आज वैसे ही गुमसुम होके बैठ गए हैं, वो मतलब आपको शायद मुनासिब ही नहीं लगा कि मैं इस पर बात करूँ। क्या बोलें, अब बात ही कुछ इस तरह की है। एक पहली बात तो ये है कि इस वीडियो को अपलोड करने को दिल नहीं करेगा। अब अगर जैसे जमी भाई कह रहे हैं कि एक चैलेंज के तौर पर सेंड की जाती है और बोला जाता है कि आप जो अपनी करतूतें हैं इसे छुपा लेते हैं, तो इस वजह से इसे शेयर भी करना पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि एक छोटी सी बात करके वीडियो को ख़त्म करते हैं कि शैतान से बड़ा एक शैतान होता है, वो जो नफ्स होता है। हर इंसान के अंदर उसका नफ्स होता है और नफ्स उसे बहकाता है, उसे कहता है कि तुमने ये काम करना है। हमारा मानना ये है कि शैतान को जब बोला गया कि हज़रत आदम को सजदा करो,
तो उसने इनकार कर दिया। क्या उससे पहले भी कोई शैतान था जिसने उसे वर्गलाया? नहीं, उसके अंदर शैतान था, उसका नफ्स था जिसने उसे वर्गलाया कि भाई आपने ये काम नहीं करना, आपको उसे वर्गलाया। और बाद में वो उसे ये ख़िताब मिला कि ये शैतान है, ये एक बहुत बड़ा शैतान है, ये बातें नहीं मानता, हुक्म अदूली करता है वगैरह वगैरह। और तब जाकर इस बात का जो सिस्टम आगे शुरू हो गया कि शैतान का काम हो गया ये लोगों को वर्गलाना, बुरी हरकतों की तरफ माइल करना। और अगर मैं ये बोलूँ कि शैतान से भी बड़ा शैतान हर इंसान के अंदर है, नफ्स है उसका। हर इंसान को उसके अंदर से वर्गलाया जाता है कि भाई ये काम करो। और बेहतर और पूरे इंसान वही होते हैं जो नफ्स जो कहता है बुरी आदत और बुरी बातों की तरफ वर्गलाता है, उसका मुकाबला किया जाए और ये देखा जाए अपने जहन के साथ और दिल के साथ, इस बात को सोचा जाए कि जो मेरा नफ्स कह रहा है क्या ये ठीक है। अगर तो ठीक है तो फिर उसे कर लेना चाहिए, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर उसको और वो काम यार जो अपने घर वालों के लिए ठीक लगता है ना, वही पूरी दुनिया के लिए ठीक लगे तो मेरा ख्याल है कि दुनिया सेट हो। ये नहीं है कि जनाब अपने घर वालों के लिए हम जो हाजी नमाजी हैं और बाहर जो है वो ये इस तरह है कि आप अगर किसी के साथ कुछ कर रहे हैं तो वो घूम घमा के आपकी तरफ आने वाला है। आप ये सोचें कि हमारी फैमिलीज, हमारे घर वाले भी शॉपिंग के लिए निकलते होंगे, हमारे घर वालों को भी किसी भीड़ का सामना करना पड़ता होगा, तो कुछ ऐसे मामला हो सकते हैं। अगर ये सारी बातें हर इंसान सोचना शुरू कर दे तो ये दुनिया जन्नत बन जाए, इसमें कोई भी किसी किस्म का गलत काम बाकी ना रहे। हाँ जी, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।